विश्व प्रसिद्ध काले हिरणों के लिए ताल छापर परिसर में जिला प्रशासन, वन विभाग, नगर पालिका छापर के सहयोग से 2 दिवसीय ताल छापर पक्षी उत्सव 2025 का शुभारंभ उद्घाटन कार्यक्रम आयोजित किया गया। इसमें पोस्टर, पेंटिंग, फोटोग्राफी, कला प्रदर्शनी लगाई गई। पक्षी विशेषज्ञों ने आए हुए लोगों को दुर्लभ जानकारी प्रदान की। नगर पालिका के अध्यक्ष श्रवण माली की अध्यक्षता में आयोजित समारोह डीएफओ वीरेंद्र कृष्णिया ने स्वागत भाषण दिया। उत्सव में रतनगढ़ विधायक तुषाराम गोदारा, चूरू विधायक हरलाल सारण, सुजानगढ़ विधायक मनोज मेघवाल, भाजपा जिलाध्यक्ष बसंत शर्मा, पूर्व विधायक अविनेश मेहरची, विधासर प्रधान संतोष मेघवाल, सुजानगढ़ प्रधान मनभरी देरी ने जिला कलेक्टर अभिषेक सुराणा की इस पहल की प्रशंसा की। एडीजे शरद कुमार व्यास ने पक्षियों के संबंध में जानकारी दी। उत्सव में देश भर से पहुंचे पक्षी प्रेमी पहुंच रहे हैं और शोभा बढ़ा रहे हैं। बड़ी संख्या में आसपास के स्कूल के, सुजानगढ़ के स्कूल के बच्चों ने पक्षियों के बारे में जानकारी लेने के लिए इस बर्ड फेस्टिवल का आनंद लिया। जिला कलेक्टर अभिषेक सुराणा ने बताया, इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य ताल छापर की जैव विविधता का संवर्धन और इस क्षेत्र में पर्यटन क्षेत्र का विकास करना। इस दौरान छापर के नेचर एनवायरमेंट वाइल्ड लाइफ सोसाइटी के सभी अतिथियों द्वारा गोराया के घोंसले प्रदान किए गए। रेंजर उमेश भागवतिया ने बताया कि रविवार को उत्सव के दूसरे दिन बर्ड वाचिंग प्रतियोगिता, पक्षी दर्शन, भ्रमण, शैक्षणिक वार्ता, इंटरेक्टिव कार्यशाला के बाद वृक्षारोपण के कार्य के बाद समापन होगा। इससे पहले आए अतिथियों का स्वागत अभिनंदन किया गया। सुजानगढ़ एडीएम मंगलाराम पूनिया, एसडीएम ओम प्रकाश शर्मा, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक दिनेश कुमार, डीएफओ सूरत, पूर्व डीएफओ सूरज सिंह पूनिया, एजीएफ महेंद्र कुमार, रेंजर उमेश भागवतिया, कन्या स्वामी, वन मित्र शंकरलाल शाश्वत, हरिप्रसाद जोशी, पार्थ सोनी, मुदित तिवारी आदि उपस्थित थे। कार्यक्रम का संचालन डॉक्टर घनश्यामनाथ कसावत और मुकुल भट्टी द्वारा किया गया। हम आपको बता दें, 2 दिन चलने वाले इस विशाल वर्ड फेस्टिवल का आयोजन शानदार तरीके से किया जा रहा है, जहां पे दूर दूर से लोग देखने के आए। इस दौरान मीडिया से बातचीत करते हुए कलेक्टर ने बताया, ये ताल छापर जो है हमारे लिए बहुत ही एक महत्वपूर्ण चूरू जिले का ये एक प्राइड और एक हेरिटेज है। और हमारा ये प्रयास है इस बर्ड फेस्टिवल के द्वारा कि कैसे हम यहाँ पे जो नेचुरल जो हमारा इकोसिस्टम है, जिसमें बाहर से भी जो पक्षी आते हैं और साथ ही जो हमारे काले हिरण हैं, उनके बारे में आसपास के लोगों को बताएं, उनको इससे ताल छापर में जो कंजर्वेशन एफर्ट्स हैं उससे जोड़ें और प्रयास करें कि बच्चों को अधिक से अधिक इस बारे में बताएं, ताकि आने वाली जनरेशन को भी पता चले कि इस हैबिटेट की इंपॉर्टेंस क्या है। साथ ही आसपास के जो इको टूरिज्म की जो लाइवलीहुड की अपॉर्चुनिटीज़ हैं उनको हम कैसे बढ़ा सकते हैं, इसको लेके भी हम प्रयास करते हैं। इसलिए आज ये फेस्टिवल का नगर पालिका छापर ने बहुत सहयोग किया, वन विभाग ने सहयोग किया और सबके सानिध्य में ये आज एक कार्यक्रम हम करा पा रहे हैं। मैं प्रीति मुर्डिया, मैं उदयपुर से आई हूँ। अभी उदयपुर में भी बर्ड फेस्टिवल हुआ है, जिसको हम लोग अटेंड करके ही आए हैं। और यहाँ पे आने के बाद एक बहुत सुखद अनुभव हुआ। बहुत खूबसूरती से इन्होंने अरेंज किया है और बहुत सारी एक्टिविटीज़ भी हैं, प्लस जो कटआउट्स बना के लगाए हैं वो बच्चों के लिए बहुत जानकारी के लिए बहुत अच्छे हैं और एक अट्रैक्शन भी है। और अंदर जो हम लोग गए उसमें स्पॉटेड आउलेट और चिंकारा और ये हमको सब दिखे थे, बट हम सोच रहे हैं कि शाम को हमें और ज़्यादा मिलेंगे। लेकिन जो अरेंजमेंट्स हैं वो बहुत ही अच्छे हैं और आप लोगों की जो यहाँ की टीम स्पिरिट है, यहाँ का जो सबका हॉस्पिटैलिटी है, वो इट इज़ रियली 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 वर्थ अप्रिशिएट। किन किन के आपने देखे और क्या अभी फिलहाल जो सुबह का था, हम लोग सुबह की ट्रिप में बहुत आगे नहीं जा पाए, तो अभी हमने नहीं देखे। अभी शाम की ट्रिप में हम लोग जाएंगे, तो यहाँ पे हैरियर्स और इन सब का काफ़ी है, तो उसमें हमें देखने को मिलेगा। मतलब हमें जो माइग्रेटरी बर्ड्स हैं वो उस समय देखने को मिलेंगे। अभी मैं सुरेश पालीवाल, मैं उदयपुर से आया हूँ। मैं एक नेचुरलिस्ट, वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर हूँ। और जब हमने सुना कि यहाँ पे एक बर्ड फेस्टिवल होने जा रहा है, रिसेंटली हमारा उदयपुर में हुआ था 11वां बर्ड फेस्टिवल, लेकिन ये शायद सेकंड ही है, तो सेकंड में इतना अच्छा अरेंजमेंट देख के यूँ लग रहा है जैसे बरसों से चल रहा है। बहुत अच्छा एनवायरनमेंट है, लोग बहुत ही कोऑपरेटिव हैं और जो उपस्थिति यहाँ देख रहा हूँ मैं, इससे यहाँ का भविष्य उज्जवल लग रहा है। सुबह हमने प्रैक्टिकल सेशन अंदर की तरफ भी गए थे, वहाँ का भी सुबह बग्स वगैरह देखे हमने, रैप्टर्स भी देखे, आउल्स देखे एंटर होते ही। तो हमें लगा कि जब इतना बढ़िया जगह है तो इसको दुनिया में तो जानते हैं, लेकिन लोग बहुत से नहीं आ पाए हैं। तो मीडिया ऐसा आज की डेट में, सोशल मीडिया कह सकता हूँ मैं, माध्यम है कि जिसकी वजह से ये पूरी दुनिया में फेमस होगा, ऐसा मेरा विश्वास है। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, एडमिनिस्ट्रेशन, प्रेस और जो भी इसमें सहयोग कर रहे हैं वो सभी बधाई के पात्र हैं। और आगे अगले साल मैं सोचता हूँ इससे और भी बड़ा आयोजन होगा। बहुत विशेष रूप से क्या आपको अच्छा लगा यहाँ पर देखने को? यहाँ का जो एनवायरनमेंट है, अंदर जो ही अपन एंटर होते हैं फाटक के अंदर, आप नहीं कह सकते कि एक सिटी के इतना पास होगा, तो और प्रोटेक्टेड कर रखा है। सबसे बड़ी चीज प्रोटेक्शन और उसका कंजर्वेशन,
जो यहाँ के लोगों ने किया है या डिपार्टमेंट ने किया है वो काबिल तारीफ है। इसी वजह से यहाँ पर जो बताया गया कि 150 आते थे, आज की डेट में 200 से ऊपर पक्षी बाहर से भी आते हैं, लोकल भी है, इनका संरक्षण है और लोगों को भी जागरूक रहना चाहिए ताकि इनका कम से कम शिकार हो और संरक्षित हो, ताकि आगे ज़्यादा से ज़्यादा पक्षी यहाँ पर आए। मैं ताल छापर में हूँ, जहाँ पे बताना चाह रहा हूँ कि बर्ड फेस्टिवल का आयोजन किया गया है। 2 दिवसीय कार्यक्रम है ताल छापर के अभ्यारण्य में। हम आपको बता दें कि ये आयोजन जिला प्रशासन और वन विभाग और छापर नगर पालिका के तीनों सामंजस्य से आयोजित किया जा रहा है, जहाँ पे आज जिला कलेक्टर ने इस कार्यक्रम का उद्घाटन किया। इंडिया न्यूज के लिए शैलेंद्र राठा की रिपोर्ट। सुजानगढ़ के स्टेशन रोड स्थित राजकीय प्रेम सुख भीमसरिया बालिका विद्यालय में शुक्रवार को एलिन इलेक्ट्रॉनिक द्वारा निर्मित डाइनिंग हॉल और सीसीटीवी कैमरे का उद्घाटन कार्यक्रम आयोजित हुआ। विधायक प्रधान संतोष मेघवाल द्वारा किया गया रिबन काट कर उद्घाटन कार्यक्रम के मुख्य अतिथि आरएसएस के सुभाष पारिक प्राचार्य शीतल मिश्रा ने बताया कि प्रेरक रहे पूर्व पार्षद राजेंद्र गेड़िया की प्रेरणा से भामाशाह द्वारा 12,41,000 रुपए की लागत से डाइनिंग हॉल का निर्माण कराया गया। साथ ही सुरक्षा के लिए पूरे स्कूल में 1,36,000 रुपए की लागत से सीसीटीवी कैमरे में लगाए। स्कूल की छात्राओं द्वारा एक से एक बढ़कर सांस्कृतिक प्रस्तुतियां दी। उद्घाटन अवसर पर पूर्व उप सभापति बाबूलाल कुलदीप, तंतुक प्रजापति, डॉक्टर रविंद्र भामू, भाजपा अध्यक्ष विनय माटोलिया, कमल स्वामी, पार्षद दीनदयाल, पंकज घसोलिया, पुरुषोत्तम शर्मा, मनोज पारिक, मांगीलाल भाटी, प्रेम प्रकाश पूनवाल, मनोज दादित, राजकुमार बेड़ा सहित भाजपा कार्यकर्ता नेता उपस्थित है, जिनका स्टाफ प्रशासन द्वारा भव्य स्वागत किया गया। हम आपको बता दें विधायक प्रधान संतोष मेघवाल ने प्रशंसा करते हुए विद्यालय प्रशासन की कार्यक्रम को शानदार बताया। अब भीमसरिया बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय सुजानगढ़ में एलिन इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड दिल्ली के द्वारा नवनिर्मित डाइनिंग हॉल और सीसीटीवी 16 सीसीटीवी में एलसीडी का उद्घाटन समारोह रखा गया, जिसकी उद्घाटनकर्ता बीरासर पंचायत समिति प्रधान श्रीमती संतोष जी मेघवाल और आज के मुख्य अतिथि श्री सुभाष जी पारिक रहे। कार्यक्रम में जो प्रेरक की भूमिका है इस हॉल को निर्माण करने की श्री राजेंद्र जी गिड़िया पूर्व पार्षद साहब ने निभाई है। उनकी प्रेरणा से विद्यालय में पूर्व में एक रसोई का निर्माण किया गया, साथ ही उसी श्रृंखला में एक डाइनिंग हॉल का निर्माण किया गया और 16 कैमरों के साथ सीसीटीवी कैमरों के साथ एलसीडी का उद्घाटन भी आज किया गया है। आज हर्ष का विषय है कि इस विद्यालय में करीबन 25 हमारे विभिन्न पदाधिकारी मौजूद हैं, जिन्होंने विद्यार्थियों के सहयोग का पूर्ण आश्वासन दिया है, साथ ही इस विद्यालय की पूर्ण उन्नति में साथ देने का भी आश्वासन हमें दिया है। आज इस प्रकार से सुजानगढ़ में दूसरे स्कूल में मैडम ने जो पूरी डिटेल आपको भी बताई, आज बड़े हॉल का एक उद्घाटन हुआ है और उसके प्रेरणा नायक राजेंद्र जी गिड़िया जी है, जिन्होंने मैडम को पूरा सपोर्ट किया, इस विद्यालय को पूरा सपोर्ट किया, क्योंकि यहाँ के प्रिंसिपल है। तो इनके मार्गदर्शन में इन्होंने पूरा यह आज जो सीसीटीवी कैमरे हैं, जो हॉल है और जो डाइनिंग टेबल है, तो जिस प्रकार से बच्चों के लिए यहाँ पे विद्यालय में जो व्यवस्था की यहाँ पे इन्होंने सहयोग किया है, तो मैं इनको धन्यवाद देना चाहूँगी गिड़िया जी को, क्योंकि समय समय पर इन्होंने इस विद्यालय को उन्नत करने में पूरा योगदान दिया है और कई भामाशाहों को प्रेरित भी किया है कि आप विद्यालय में अपना सहयोग दें, क्योंकि विद्यालय हम सबका है और हम सब मिलकर विद्यालय में सहयोग करते रहेंगे तो निश्चित तौर से जो विद्यालय के बच्चे हैं वो पढ़ लिख कर इस देश का नाम रोशन करेंगे। तो मैं धन्यवाद देना चाहूँगी गिड़िया जी को और मैडम को, आप दोनों का और विद्यालय में जितने आज अतिथि हैं सबका सहयोग रहा है। और एक मैं निवेदन करना चाहूँगी, अपने जो भी सरकारी विद्यालय हैं वहाँ पे भी अपने को सहयोग करने की जरूरत है हर प्रकार से, आप समझते हैं, जिससे बच्चों को किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं हो और जो विद्यालय स्टाफ है उनको भी विद्यालय में व्यवस्था सुचारू रूप से चलाने में इनको योगदान मिलता है। धन्यवाद। सिद्धपीठ सालासर बालाजी मंदिर में शुक्रवार दोपहर बाद हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल शिव प्रसाद शुक्ला और उनकी धर्मपत्नी जानकी शुक्ला ने सालासर बालाजी मंदिर में पहुंचकर धोख लगाई। हनुमान जी के मंदिर में पहुंचकर दर्शन पूजा अर्चना ने देश प्रदेश में खुशहाली की कामना की। सालासर पहुंचने में जिला कलेक्टर अभिषेक सुराणा राज्यपाल का स्वागत किया। इस अवसर पर जीतमल पुजारी, यशोदानंद पुजारी, मनोज पुजारी, अजय पुजारी, मनीष पुजारी ने पूजा अर्चना करवाई। राज्यपाल का बालाजी का चित्र व दुपट्टा भेंट कर स्वागत अभिनंदन किया गया। इस दौरान बड़ी संख्या में प्रशासनिक अधिकारियों का जमावड़ा तैनात रहा। सार्वजनिक निर्माण विभाग के तकनीकी थर्ड ओम प्रकाश तेजस्वी की
शानदार 36 वर्षीय सेवा के बाद में रिटायरमेंट कार्यक्रम आयोजित किया गया पीडब्ल्यूडी परिसर में। तेजस्वी ने 36 साल तक अपनी सेवाएं दी। इस दौरान संबोधित करते हुए हरिगोपाल एयन ने कहा कि तेजस्वी की 36 साल की सर्विस बेदाग रही। कार्यालय में परिवार के सदस्य की तरह काम किया। समारोह में पूर्व एसडीएम दीनदयाल भाकोलिया पहुंचे, जहां पे दीनदयाल भाकोलिया ने अंबेडकर जी के चित्र भेंट करके स्वागत अभिनंदन किया ओम प्रकाश का। वहीं आपको बता दें सुजानगढ़ के एसडीएम रह चुके हैं दीनदयाल भाकोलिया। महेश शर्मा, महेंद्र गोदारा, रामदेव राम धूत, बनवारी लाल, अभिषेक शर्मा, भवनलाल भामू, चंद्रशेखर अग्रवाल ठेकेदार, मदनलाल लक्ष्मण, तेजस्वी, प्रकाश तेजस्वी, प्रदेश वाल्मीकि, रेवत राम प्रसाद सहित समाज के गणमान्य लोगों ने इस अवसर पर भावभीनी विदाई प्रदान की। ओम प्रकाश तेजस्वी को और माला व सापा से भव्य स्वागत किया गया। इस अवसर पर समाज के लोग बड़ी संख्या में उपस्थित थे। सामाजिक कार्यकर्ता उपस्थित थे जिन्होंने विदाई समारोह में शिरकत की। वहीं ओम प्रकाश के सादगी भरे जीवन के बारे में अधिकारियों ने कहा। जुलाई 18 में रिटायरमेंट हुआ था। उससे पहले इंडियन डेपुटेशन कर रखा था एसडीएम कोर्ट में। उससे उनकी सेवाएं अच्छी सराहनीय रही। ओम प्रकाश जी बड़े सहनशील है, सेवाभावी भी है और अच्छे कर्मचारी हैं। इनको मैं बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। आज अपने पीडब्ल्यूडी से हमारे ओम जी जिनका रिटायरमेंट है, जिन्होंने 36 साल अपने सेवाएँ हैं वो पीडब्ल्यूडी स्टाफ को दी है और सभी अफसरों का, डिपार्टमेंट का सही समय पे आना, सही समय पे जाना और मान सम्मान से अपनी नौकरी की है। और इंसान के लिए मतलब ये सबसे बड़ा गौरवमयी पल भी होता है। और दूसरा मतलब कि एक वो भी होता है कि मेरा एक घर है, ये छूट रहा है और एक मैं नई जगह पर मतलब सेटल्ड हो रहा हूँ। आज इतने दिन तक पीडब्ल्यूडी है वो इनका मेन मुख्य घर थी, लेकिन अब आज के बाद में ये अपने घर पे अपने समाज के प्रति हम ये चाहते हैं कि भाई अपने समाज में आज के बाद में किसी गरीब का, किसी समाज के नीचे तबके का, सबको साथ में लेके चलने का और अपने समाज के लिए कुछ अच्छा करने का इनको अवसर मिला है। तो ये अपनी नई ज़िंदगी की शुरुआत अच्छे से और मतलब कि जो सेवाएं इन्होंने पीडब्ल्यूडी में दी है उसी हिसाब से अपने समाज के लिए दें। इसके लिए मैं इनका बहुत बहुत मेरी तरफ से धन्यवाद करता हूँ कि इन्होंने अपनी 36 साल की जो सेवाएं हैं वो पीडब्ल्यूडी को दी है बिना दाग के और एक अच्छे से कार्य करते हुए इस समाज का नाम, अपने समाज का नाम रोशन किया और आगे भी अपने समाज का नाम एक सामाजिक पर सरोकार में करेंगे, ये मुझे आशा है। 36 वर्ष मैंने यहाँ सर्विस की है पीडब्ल्यूडी के अंदर और इसी परिवार को मेरे परिवार से ज़्यादा परिवार मानो मैं इनको। आज मैं इनकी आशीर्वाद मेरे पे सदाई रही और भी रहेगी। आज 36 वर्ष में कोई भी ऐसी बीमारी होती ये संभालते मेरे को। घर वाले तो बाद में संभालते, पहले ये संभालते हैं। पहले आए होती कि ओमदी क्या हो गया, ओमदी को पहले 36 वर्ष मैंने 2 बीमारों को एक गलती सलती होगी है वो मैं समझ आता हूँ। स्टाफ से भी ये नहीं सोचता भी ये वो सभी मेरे साथ बढ़िया एकदम सलूक किए। ठीक है। सुजानगढ़ कृषि मंडी में स्थित क्रय विक्रय सहकारी समिति में सुजानगढ़ और बिदासी तहसील के किसानों के 30 जनवरी तक मूंग मूंगफली की 2,78,869 बैग फसल की समर्थन मूल्य से खरीदी की जा चुकी है। इसमें 2,47,274 बैग सरकार के वेयर हाउस में भेजे जा चुके हैं। समिति के व्यवस्थापक राम सिंह शेखावत ने बताया कि खरीद से अभी तक 3,214 किसानों को लाभ मिला है। खरीद के लिए रोजाना 150 टोकन जारी किए जा चुके हैं। उन्होंने बताया कि मूंग की खरीद के लिए अंतिम तिथि 4 फरवरी, मूंगफली की खरीद के लिए अंतिम तिथि 15 फरवरी है, जो जरूरत पड़ने पर आगे भी बढ़ाई जा सकती है। केएसएस के अध्यक्ष नरपत गोदारा ने बताया कि समिति की सारी व्यवस्था सुचारू रूप से चल रही है, जिसमें किसान अपनी आसानी से फसल समर्थन मूल्य से बेच पा रहे हैं। किसान खुश हैं इस व्यवस्था से। इस दौरान नरपत गोदारा ने मीडिया को बताया अच्छी तरीके से चल रही है। 2,78,000 के करीब तो मूंगफली और मूंग की तुलाई हो चुकी है, जिसमें से 2,40,42,000 के करीब वेयर हाउस में जमा भी हो चुकी है। खरीद निरंतर अच्छी तरीके से चल रही है, कोई यहाँ दिक्कत नहीं है। सब व्यवस्था सुचारू रूप से चल रही है, नियमों में काम हो रहा है और कोई दिक्कत नहीं। बीकानेर रेंज के आईजी ओम प्रकाश पासवान चूरू जिले के दौरे के दौरान फोटोग्राफर रहे राजेंद्र सोनी से मुलाकात की। इस अवसर पर राजेंद्र सोनी द्वारा अपनी पत्नी की स्मृति में धर्म उस्पूत पर लगाए गए वाटर कूलर की सराहना करते हुए वहां पर जाकर निरीक्षण किया, पुण्य कार्य बताया। आईजी ओम प्रकाश, जो कि पूर्व में चूरू जिले के एसपी भी रह चुके हैं, मुलाकात के दौरान पुरानी यादों को ताज़ा करते हुए फोटो जर्नलिस्ट राजेंद्र सोनी के स्टूडियो और उनके घर गए, जहाँ पे दोनों के बीच में चर्चाएं काफ़ी हुई।
राजेंद्र सोनी ने अपने सामाजिक कार्यों के साथ फोटोग्राफी के अनुभव को साझा किया। आईजी के साथ समाज सेवा की भावनाओं की सराहना करते आईजी ने कहा, नेक कार्य दूसरों को लिए भी प्रेरित करते हैं। इस अवसर पर राजेंद्र सोनी द्वारा आईजी की फोटो क्लिक की गई, कैमरे में कैद की गई। बड़ी संख्या में जाब्ता तैयार है। इस अवसर पर सुखराम चोटिया, कोतवाली थाना प्रभारी जयप्रकाश, यातायात प्रभारी वीरेंद्र एएसआई सहित मैं स्टाफ मौजूद रहा। जहां पे आप देख सकते हैं इस विजुअल के माध्यम से चूरू से ही हमें को प्राप्त हुआ है। राजेंद्र सोनी फोटो जर्नलिस्ट है, चूरू जिले के प्रसिद्ध फोटो जर्नलिस्ट माने जाते हैं। राजेंद्र सोनी वरिष्ठ है, जिन्होंने अपनी पत्नी की याद में पुलिस चौकी में वाटर कूलर लगाया, जिसको देखने के लिए पहुंचे आईजी ओम प्रकाश, जहां पे खुद निरीक्षण करते हुए राजेंद्र सोनी के नेक कार्यों की प्रशंसा की। हम आपको बता दें, चूरू के शानदार फोटोग्राफर माने जाते हैं। एक समय में एक शानदार फोटोग्राफी के लिए नाम है उनका। राजेंद्र सोनी फोटो जर्नलिस्ट